ओम शांति। मैं आज सोच रही थी कि जब हम ज्ञान में आए तो ये गुलशन आदि रत्नों से खिला हुआ था। उनकी शोभा, उनकी दिव्यता, उनकी रूहानियत एक बहुत सुंदर इस उपवन को सुशोभित करती थी। लेकिन देखते ही देखते, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मेरे ज्ञान में आने के पश्चात ही दादियों का जाना पीछे ही शुरू हुआ है, और एक एक करके किस प्रकार पंछी अपनी संपन्नता को, स्थिति को प्राप्त कर अपने नेक्स्ट पार्ट में हर्षित होकर जा रहे हैं, और उनका जाना हम सबको संकेत देता है कि तैयार रहो, अवस्था को मजबूत बना लो। धीरे धीरे उस उपवन में कई नए नए पुष्प खिलेंगे और पुराने पुष्पों को बाबा कुछ अन्य कार्यों में प्रयोग करेगा, और वो दृश्य हमको इस सुंदर उपवन में देखने में आता है कि हम सबसे इतना सुंदर वो पुष्प जो अनेकों को प्यारे प्रभु से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त कराता था, वो पुष्प हम सबसे साकार रूप से ओझल हो गया और वतनवासी बन गया। मेरा प्रारंभिक जीवन, जब मैंने ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ किया, तो शुरुआत ही मेरा कमला नगर सेवा केंद्र, जो कि विश्व का प्रथम सेवा केंद्र रहा। जब मैं वहाँ आई उस समय गुलजार दादी जी, जगदीश भ्राता जी और एक भंडारे की माता और लिटरेचर के दो भाई, वही केवल रहा करते थे। मेरा जाना वहाँ त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, तो समय प्रति समय भ्राता जी, जगदीश भाई सब कोई ना कोई कार्य अर्थ बहनों को व्यस्त रखते थे ताकि इनके ज्ञान में रुचि बनी रहे, तो मेरा जाना चलता था। लेकिन मैं क्लास कोई वहीं करने नहीं जाती थी, परंतु वहाँ इतना अवश्य हुआ कि जब मैंने ज्ञान का कोर्स किया, तो कोर्स करने के लिए मुझे यही सजेस्ट किया गया कि आप कमला नगर में ही कोर्स करने के लिए जाओ। और उस समय सुदेश बहन, जो वर्तमान समय जर्मन में हैं, गुलजार दादी जी के साथ वे रहते थे, तो उन्होंने 2-3 दिन ही अभी कोर्स कराया होगा कि हमारे आदरणीय मामा दिल्ली में आए और उनसे मिलन हुआ। और प्रथम मिलन में ही प्यारे बाबा ने मुझे पत्र में लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो, और मामा ने मुझे चक्रधारी कहकर प्रथम बुलाया। मैं ऐसा कहूँगी कि मेरा जन्म नाम बदलते ही दिव्य जन्म सेवाओं का जन्म शुरू हुआ। गुलजार दादी जी जब कोर्स के दरमियान कुछ 3 दिन ही कोर्स किया होगा, तो रोज़ पूछते थे आज क्या सुना, और कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी बात सुनाया करते थे। वह समय है जब मैं अचानक कुल्लू से आई, कुछ छोटी सी गिफ्ट लेकर आई और दादी को अर्पित करने के लिए। तो दादी अपने हॉल में खड़े थे, मेरे गले में अपनी भुजाएं डाल करके बड़े प्यार से मुझे हॉल से धीरे धीरे बालकनी क्रॉस करते हुए अपने कमरे में ले गए। मुझे वो समय याद आता है जब बड़े प्यार से मुझे लेकर जा रहे हैं।
और जाकर कहा कि चक्रधरी अब मैं अकेली हूँ, क्योंकि उस समय जो उनके पास बहन थी, सुदेश बहन के बाद एक राज बहन नाम से बहन थी, वो दूसरे सेवा केंद्र पर चली गई। कहा मैं अकेली हूँ, तो क्या आप मेरे साथ रहोगी? मैंने इसे सुअवसर समझा, एक सुंदर मौका मिलता है। घर के बंधन को नहीं देखा, लेकिन ईश्वरीय जीवन का एक सुंदर अवसर मुझे मिस नहीं करना। और मैंने कहा दादी मैं आपके साथ अवश्य रहूँगी। कहा कब आ जाओगी? मैंने कहा कल ही आ जाऊँगी। दूसरे दिन मैंने बैग तैयार किया और दोपहर को ही कोई लगभग 2:30-3 बजे होंगे, गर्मी का मौसम था, मैं पहुंच गई। दादी विश्राम कर रहे थे, मैं उनके कमरे में ही चली गई। मैंने सोचा मुझे क्या करना है, तो दादी ने कहा कि मेरी चारपाई के नीचे एक चटाई है, उसे निकालो और आप भी उस पर विश्राम कर लो। मैंने चटाई निकाली, क्योंकि उस समय खटियाओं का तो फैशन था नहीं, प्रथम सेवा केंद्र होने के कारण कोई खटिया या फर्नीचर तो था नहीं। लेकिन मुझे उस समय वो चटाई भी ऐसे लगी कि इतना सुंदर कारपेट मुझे मिला है जिस पर मैं सोने जा रही हूँ। मैंने दोपहर को विश्राम किया। अब बारी आई कि मुझे अपने कपड़े कहाँ रखने हैं। थोड़े से कपड़े ही ले गई थी। तब दादी जी ने कहा कि दीवार में सीमेंटेड जैसे बने होती हैं जगह जहाँ कुछ रखी जाए, उसमें 4 खाने बने हुए थे। का एक खाने में मेरे कपड़े हैं, एक में जगदीश भ्राता जी के कपड़े हैं, एक में आप अपने कपड़े रख दो और एक में भंडारे वाली के हैं। यही हमारी अलमारी थी। उसके आगे कोई कर्टन, कोई पर्दा आदि नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन ऐसे ही उसमें कपड़े रखे हुए थे। दादी ने मुझे उसी दिन ये कहा कि ये खटिया है, मैं इस पर सोती हूँ, लेकिन केवल मात्र सेवा अर्थ सोती हूँ। अगर आपको ज़मीन पर नींद ना आए तो खटिया मैं आपको दे सकती हूँ। मैंने कहा नहीं दादी, मैं ज़मीन पर सो सकती हूँ। तो दादी ने मुझे कहा कि जैसे बाकी सब कपड़ों पर पानी लगाते हैं और तय करते हैं अच्छी तरह, और मेरी खटिया की दरी के ऊपर वो कपड़े सब ठीक से रखे जाते हैं और उसके ऊपर चादर बिछ जाती है। फिर रात को मैं सोती हूँ, सब कपड़े प्रेस हो जाते हैं और प्रातः वही कपड़े सबको पहनने होते हैं। इसलिए आप भी अपने कपड़े ठीक से तह करके इसके नीचे रख देना। लेकिन घर का जीवन क्या होता है, मेरे को कभी संकल्प मात्र भी अपने लौकिक जीवन से इस अलौकिक जीवन का कंपटीशन नहीं आया, कंपैरिजन नहीं आया। वो जीवन क्या था, ये जीवन क्या है, ऐसा लगता था यही जीवन है और यही सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इससे बढ़कर जीवन क्या हो सकता है। और मैं समझती ये भावनाएं हमें इसलिए जागी क्योंकि हमारे बड़ों के जीवन में जो त्याग था, जो तप था, जो उनका प्रैक्टिकल जीवन था, उस जीवन ने हमारे जीवन को इंस्पायर किया। उस समय मुझे याद आता है दादी जी ने यही मुझे कहा कि आपको जो भी कर सकते हो आप कर लेना। मुझे नहीं पता था, क्योंकि घर में कभी इस प्रकार के कामों का शायद नहीं सीखा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दादी ने कभी मुझे शब्दों से नहीं कहा कि ये करना है या ये नहीं करना है। केवल मात्र उन्होंने कर्म किया और मैंने उनको करते हुए देखा और देखकर उनको फॉलो करना शुरू किया कि छोड़ दीजिए, ये काम मैं कर लूँगी। कभी उन्होंने मुझे शब्दों से नहीं कुछ सिखाया, लेकिन कर्म करके सिखाया। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसी महान विभूतियाँ जिनका जीवन सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा, जिन्होंने अपने जीवन में जो कुछ बाबा से सीखा अपने जीवन में संजोया,
जीवन में उसका दिव्यकरण किया, और जिन छोटी बहनों ने उनके संपर्क और संग में आई, उनको उनके जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया। आज कई हमसे पूछते हैं कि जब पहले बाबा के होते दिवाली या इस प्रकार के पर्व कैसे मनाए जाते थे, तो मैं कहती हूँ अरे वो पर्व मनाना और आज का पर्व मनाना क्या है। ठीक है, आज लड़ियाँ लगा देते हैं, दीपक जला देते हैं, सौंदर्य बना देते हैं, लेकिन पहले दिवाली मनाना एक अलौकिक दिवाली थी। 9 बजे तक सब घर से फारिग होकर आ जाते थे कि दिवाली का दिन है, और गुलजार दादी नंबर 1 संदेशी थी। किस प्रकार श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का संदेशियों के तन में आना, और कैसे साकार में श्री लक्ष्मी नारायण का चलना और उनका उठना बैठना खाना पीना किस प्रकार का होता था, ये सब दृश्य ऑलमाइटी बाबा उस साकार रथ गुलजार दादी के द्वारा हम लोगों को दिखाए, और हमने उस समय वो अनुभव किया कि सचमुच त्योहार मनाना किसको कहते हैं। सारी रात बीत जाती थी, पता नहीं चलता था सवेरा कब हुआ और रात कब बीती। इस प्रकार एक दिव्य अलौकिक ईश्वरीय पालना प्यारे पिता ने इस साकार रथ के द्वारा बहुत सुंदर पालना हमको दी। जन्माष्टमी का दिन होता था, बहुत सुंदर दृश्य होते थे, और छठी का दिन मनाया जाता था, जो मैं ऐसा समझती हूँ, जो छोटे छोटे अन्य सेंटर्स खुलने शुरू हो गए तो सबको पता चलता था कि कमला नगर में छठी मनाई जाएगी, और छठी के दिन किशोर आएगा और कैसे सबसे आके खेलेगा। किस प्रकार ऑलमाइटी बाबा गुलजार दादी के द्वारा बहुत सुंदर रोल अदा करते थे, और किस प्रकार हम बच्चों के साथ नई दुनिया, कैसी दुनिया होगी, वहाँ का राजकुमार राजकुमारियाँ कैसे बोलती होंगी, वहाँ का आपसी प्यार और व्यवहार किस प्रकार का होगा, हमको प्यारे बाबा ने अपनी दादी के द्वारा ये सब दृश्य दिखाए और बहुत ही सुंदर ये सब अनुभव किए। तो मैं ऐसा कहूँगी कि ऐसी आदरणीय प्यारी दादियाँ, जिन्होंने हम सबको जीवन में अपना सर्वस्व त्यागा, त्याग और तप की मूर्ति बने, और हर एक को अपने जीवन से अट्रैक्ट किया। कोई एक दृश्य सुनाइए ना, क्या करते थे? कोई एक दृश्य सुनाइए, क्या करते थे? नहीं, दृश्य क्या बताऊं, मैं कोई करके तो दिखाने वाली नहीं हूँ क्योंकि उस समय जो किस प्रकार खेलते थे, तो हमने ऐसा खेल नहीं देखा कि इस साकार दुनिया में कई प्रकार के खेल देखे, लेकिन सच्चों के खेल कैसे होता है, तो किस प्रकार शहजादियाँ आती और शहजादी आकर पहले हमको सबको क्लास में खड़ा करके और कैसे हाथ करके आपको खड़े होना है, और किस प्रकार वो किशोर की आत्मा आएगी और कैसे वो यहाँ से क्रॉस करेगी। बहुत सुंदर सुंदर खेल हैं। अब मैं वो सब चीज़ें तो ना इतना शायद याद भी रहा है, ना मैं दिखाई सकती हूँ। वो तो प्यारे बाबा का कल पूर्व का दृश्य फिर कल बाद होगा, तो फिर आप सब देख लेना, अगर नहीं देखा तो क्या कह सकती हूँ, ऐसा ही कहा जाएगा। बाकी मैं ये कहूँगी कि अपनी इस आदरणीय दादियों ने हम सब के जीवन को प्यारे बाबा के रत्नों से संजोया, क्योंकि दादी से पहले वहाँ वह दादियाँ थी जिन्होंने सबको बहुत पालना दी थी, और गुलजार दादी जी बहुत सिंपल थे, शांत रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने वो पालना नहीं दी जो साकार में दादियाँ देती थी। किसी के मुंह में गिट्टी खिला रही हैं, किसी को बाकी पहन रही हैं, किसी को क्या मानो, बड़ा प्यार से। लेकिन गुलजार दादी बड़े गंभीर आत्मा थी, लेकिन उन्होंने ज्ञान की जो पालना दी, जो ज्ञान की गहराई जो सबको सुनाई, वो सब उस ज्ञान की गहराई से बहुत प्रभावित होते थे। और गुलजार दादी जी के, क्योंकि कमला नगर भी वास्तव में देखा जाए हेडक्वार्टर माना जाता था। हमारे पास कॉमर्स मिनिस्टर थॉमस थे, उस समय उनका फ़ोन आया कि मुझे आपके सेवा केंद्र में आना है। हमने सोचा फ्रॉड होगा, ऐसा मिनिस्टर जिसको हम अपॉइंटमेंट लेते हैं अपॉइंटमेंट नहीं देते, और ये फ़ोन करते हैं कि मैं आपके सेंटर पर आना चाहता हूँ, मुझे एड्रेस बता दीजिए। तो हमने एड्रेस बता दिया, लेकिन शक रहा, लेकिन वो शाम को आ गए टाइम पर।
और सेंटर पे तीसरी मंजिल पर सेंटर था, और वहीं पहुंच गए। और मैंने देखा वो गुलजार दादी जी को बार बार देख रहे थे। तो ऐसा लगता था, क्योंकि भक्ति में ये कहा गया है कि अगर कोई आपको साक्षात्कार हो जाए तो उसका वर्णन नहीं करना, अन्यथा पुनः वो साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता था कि उनको अवश्य उनसे कुछ ऐसी प्रेरणा मिली जो वो आत्मा स्वयं ही बिना अपॉइंटमेंट के प्यारे बाबा के घर में आई और बाबा के बच्चों से आकर के मिली। तो इस प्रकार उस आत्मा का बहुत ही महान पार्ट रहा। कहते हुए मुझे सामने दादी दिखाई दे रही हैं। कभी फ्री बैठा हमने उनको नहीं देखा एक सेकंड के लिए भी। कभी भी फ्री होती तो अपना फटा हुआ कपड़ा लेकर के उसको सिलाई करने बैठ जाती। आज भी नीलू कई बार सुना रही थी कि दादी कहीं भी जाती थी तो कहती थी सुई धागा रखा है ना साथ, सुई धागा साथ होना ज़रूरी है, कुछ फट जाए तो उसको सिलाई भी करनी है। जैसे आप सब ने जगदीश भ्राता जी का अनुभव सुना होगा कि वो जब यज्ञ में जो पड़े हुए कपड़े होते थे उन्हीं से ही चुन कर पहनने के लिए बाबा कहता था देख लो जो तुम्हें साइज़ पूरा आए तो ले लो इसमें से ही, और वही पहनकर मिनिस्टर से मिलने चल पड़ते थे। और अगर कहीं और जाना है तो का सुई धागा हमेशा पास रखता था। जो ही चलता था कहीं घुटने से फट गया है तो उसको पकड़े रखता था जब तक कि मैं उतरूँ और फिर सुई धागा से उसको सिलाई ना करूँ। तो गुलजार दादी जी भी जैसे बाबा ने कहा हुआ चत्तियाँ लगाओ लेकिन फटा हुआ कपड़ा ना पहनो, ठीक गुलजार दादी का मैं देखती थी। कभी कोहनी से फट गया या पीछे से फटा है या आगे से थोड़ा फटा है तो उसी समय सिलाई करते थे और सिलाई करके उसको स्वच्छ करके फिर पहनते थे। और प्रेस तो मैंने आपको बता दिया, बाजार से प्रेस नहीं कराते थे। ये शुरू शुरू का जीवन है, बाद में तो सब जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होते ही गए। ओम शांति, ओम शांति। सच में ये अनुभव की कहानियाँ अगर सारी रात भी सुने और सुनाई जाए तो वो भी कम पड़ेगा। अभी पुनः एक बहुत सुंदर वीडियो गीत जिसमें बाप दादा की भी आवाज़ है और गुलजार दादी जी के भी कुछ दृश्य है, हम सब देखेंगे और साथ साथ योग भी करेंगे। ओम शांति। सबे स्नेही बच्चों की याद प्यार बाप दादा तक पहुंच रही। हर एक की दिल यही बोल रही है, मेरा बाबा